10 देखिए, द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। हाँ भाई, अब इन्होंने टू डिफरेंट सर्कल्स दिए हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल आर और सेंटर है ओ, और सेकंड आपके पास बच्चों सर्कल है, इसका रेडियस है क्या, इसका सेंटर है ओ डैश और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ओके, इन्होंने क्या बोला है, द एरियाज ऑफ द टू सेक्टर ऑफ द टू डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। ओके 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 ओके, तो हम दो डिफरेंट सर्कल आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, इनका सेक्टर के एरिया इक्वल है, इनके सेक्टर के एरिया। तो आइए हम आपको सेक्टर दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक सेक्टर है ABO, ये एक सेक्टर है, और सपोज यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, θ1। और यहाँ पर बच्चों हम आपको एक सेक्टर दिखाते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये सेक्टर है COD, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, θ2। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ बच्चों, ध्यान से बहुत चेक करिएगा। इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। इन्होंने क्या बोल दिया बताइए, इन्होंने बोल दिया है कि एरिया 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया 2। दोनों सेक्टर का एरिया क्या है, इक्वल है। जो बच्चे फील नहीं कर पा रहे हैं, आप ये समझिए कि अगर हम ब्रश लेके पेंट करें, है ना, तो जितने सरफेस पे यहाँ पेंट करना पड़ेगा उतना ही सरफेस आपको यहाँ पे भी पेंट करना पड़ेगा, ऐसे समझ लो आप। तो दोनों सेक्टर का एरिया क्या है, ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर का एरिया इक्वल है, ठीक। तो इन्होंने आपसे क्या पूछा है, इन्होंने आपसे पूछा है, इज इट नेसेसरी दैट द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ्स आर इक्वल, व्हाई, मतलब क्या ये जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ इक्वल होगा, मतलब वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे, आर्क AB का जो लेंथ है, क्या वो आर्क CD के लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, ये आर्क के लेंथ का जरा फॉर्मूला बच्चों मुझे बताइए, आर्क लेंथ AB। देखो उन्होंने आपसे क्या पूछा है, इज आर्क लेंथ AB, मतलब करस्पॉन्डिंग आर्क जो होंगे वो लेंथ में इक्वल होंगे कि नहीं, ठीक। तो बच्चों आर्क AB का लेंथ का जरा फॉर्मूला बताइए। आर्क का लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, हाँ, θ/360 × 2πr। थीटा की जगह कितना रखोगे, θ1। ओके, तो θ1/360 इंटू वॉट, 2π इंटू रेडियस, और रेडियस क्या है, स्मॉल r है, करेक्ट। और यहाँ पे आर्क CD का भी अगर हम लोग लेंथ निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पर आर्क CD का अगर हम लोग लेंथ निकाल लें तो कितना आ जाएगा बताइए, θ2/360 इंटू 2π। हाँ भाई, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2π इंटू यहाँ पर रेडियस आपको क्या लेना है, कैपिटल R। तो देखो बच्चों, ये दोनों लेंथ तभी इक्वल होंगी, ध्यान से सुन लो, जब θ1 किसके इक्वल आ जाए, θ2 के, और स्मॉल r किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल R के। अगर ऐसा हो जाए, हाँ, और सुनो, अगर स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाए, मतलब दोनों सर्कल के रेडियस क्या है, इक्वल है, दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल है, इसका मतलब दो अलग अलग सर्कल में तो ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, करके मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा कि यहाँ पर लेट अस अज्यूम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेट अस अज्यूम यहाँ पर जो कैपिटल R है वो 2 टाइम्स स्मॉल r के, चलो मान लो कि इसका जो रेडियस है इसके 2 टाइम्स है, हो सकता है, दो डिफरेंट सर्कल्स लेने थे हमें, है ना। और मान लो बच्चों कि जो θ2 है वो 1/4 ऑफ द θ1 है, लेट अस अज्यूम, ठीक। ऐसा सर आपने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको एरिया 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाए, एरिया 2 मिल जाए। बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। तो एरिया 1 को तो चलो आप ऐसे ही रहने दो अभी, और एरिया 2 को आप किस फॉर्म में चेंज कर लो, θ2 को θ1 के फॉर्म में ले आओ और कैपिटल R को स्मॉल r के फॉर्म में ले आओ, ठीक है। तो इसको सपोज हमने 1 बना लिया, और ये जो वैल्यू हमने अज्यूम करी है अपने आंसर का सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये हम आपको दिखा देते हैं। θ2 की जगह आप लोग क्या रखेंगे बच्चों बताइए, हाँ, तो θ2 की जगह जब आप रखोगे 1/4 अपॉन में क्या, 360 इंटू पाई, हाँ भाई, कैपिटल R स्क्वायर कितना देगा, बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर। अब समझ में आया मैंने कैसे सोचा कि इसको 1/4 लेना है θ2 को, ताकि ये 4 से 4 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और हमको एरिया कैसा दिखाई पड़े, A1 के इक्वल दिखाई पड़े। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप समझो, ये जो हमने θ2 की वैल्यू कितनी ली है, 1/4 ऑफ θ1 जो लिए, तो ये 1/4 का 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। θ2 की जगह क्या रखा था मैंने, 1/4 ऑफ θ1, तो 1/4 का 1 θ1 में मल्टीप्लाई का θ1 आ जाएगा, और 4 कहाँ चलेगा, नीचे, ये 4 से 4 देखिए कैंसिल हो गया, ठीक। अब आप मुझे बताइए ये कितना आ गया, एरिया 2 कितना आ गया, θ1 अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। अब ध्यान से चेक करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं, हाँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ये इक्वल आ गया। लेकिन ये इक्वल कब आए, ये इक्वल तब आए हैं जब आपने कैपिटल R को कितना अज्यूम किया,
2r, और आपने थीटा 2 को कितना इक्वल अज्यूम किया है 1/4 ऑफ थीटा 1। तो यही काम अगर हम यहाँ पे कर दें ले जाके तो आर्क आपको इक्वल नहीं मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ बच्चों। लेट अस अज्यूम ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 में आर्क CD का जो लेंथ अगर हम लोग निकाल लें यहाँ से, ठीक है, तो आर्क CD का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ध्यान चेक करो, थीटा 2 की जगह आपने कितना रखना है 1/4 ऑफ थीटा 1। ठीक है, तो बात आप लोग फील नहीं कर पा रहे। उन्होंने बोला था सेक्टर का एरिया इक्वल है, और सेक्टर का एरिया इक्वल करने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ना कुछ सेट करी कि भाई कैपिटल R = 2r और थीटा 2 = 1/4 थीटा 1। तो सेक्टर का एरिया इक्वल आ गया। क्वेश्चन में जो बात बोली थी उन्होंने वो हमने सेटिस्फाई करा दी। अब हम देख रहे हैं क्या करस्पॉन्डिंग आर का लेंथ इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर CD = थीटा 2 की जगह कितना रखोगे 1/4 ऑफ थीटा 1, तो ऊपर आएगा थीटा 1 और 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, ये 4 देखिए नीचे चला गया। ठीक है, और 2 पाई, हाँ भाई ध्यान दें कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 2r, तो यहाँ पर हमने कैपिटल R को 2 × स्मॉल r रखा। ठीक है ना, ये 2 × स्मॉल r लिखा हुआ है। ओके, अब ध्यान दो बच्चों 4 2 2 = 4, तो ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। ओके, और बल्कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हम एक काम करते हैं क्या कि देखो बच्चों इसको कैंसिल वैंसिल नहीं करो, थोड़ा साफ से इसको करते हैं। देखो CDR का लेंथ = थीटा 2 की जगह क्या रखना है 1/4 थीटा 1, तो थीटा 1 ऊपर और 316 नीचे, और यहाँ पर 4 × 2 पाई कैपिटल R, तो 2 पाई कैपिटल R की जगह क्या रखना है बताइए, कैपिटल R की जगह हमें 2 स्मॉल r रखना है, तो 2 स्मॉल r, 2 टाइम्स स्मॉल r। ठीक, अब देखिए यहाँ से 2 1 और 2 2 जा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा हुआ है 2 पाई r थीटा 1 360, देखो थीटा 1 360 इंटू वॉट, इंटू 2 पाई r, और ये वाला जो 2 बचा है इसको हमने आगे ऐसे लिख दिया 1/2 करके, कोई दिक्कत। अब ये आप क्या निकाल रहे थे, आर्क CD का लेंथ = हाफ ऑफ, ये क्या है, ये क्या है आर्क AB ही तो है, चेक करो θ/360 इंटू 2 पाई r, आर्क AB है, तो यहाँ पे क्या आ गया आर्क AB आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि करस्पॉन्डिंग आर्क के लेंथ इक्वल नहीं आए, बल्कि CDR का लेंथ AB का क्या आ गया हाफ आ गया। मतलब ये वाली जो आर्क की लेंथ है ये AB की क्या है हाफ है। बात समझ में ही नहीं आई, और देखने से भी ऐसा लग रहा है, खुद दिमाग लगाइए ना आप कि भाई अगर इसका रेडियस आपने इसके 2 टाइम्स लिया है तो ये ऐसे दब जाएगा, और ये क्योंकि ये पोर्शन ऐसे लंबा है तो ये लंबाई में अपना ज़्यादा एरिया इसकी वजह से ऐसे कवर कर लेगा रेडियस की वजह से, तो एंगल को क्या होना पड़ेगा कम होना पड़ेगा, इसलिए हमने को एंगल को कम रखना पड़ता। और जब ऐसा हो जाएगा ये ऐसे दब जाएगा तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इससे। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर मोटी मोटी बात ये है कि जो ये बात इन्होंने करी थी कि भाई 2 डिफरेंट सर्कल्स के अगर करस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट सर्कल के अगर 2 सेक्टर्स के एरिया इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इक्वल होंगे, तो जवाब है ऐसा नहीं होता है। तो हमने आंसर के लिए लिखा नो, इट विल बी ट्रू फॉर आर्क ऑफ द सेम सर्कल। फिर से वही बात कि स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, तो ये ट्रू किसके लिए, तो ये ट्रू किसके लिए, ये ट्रू है आर्क ऑफ द सेम सर्कल्स के लिए। मतलब एक ही सर्कल अगर आपके पास होता या 2 सर्कल आपके पास होते लेकिन दोनों के रेडियस क्या होते सेम होते। ठीक है, तो हम अभी एक ही सर्कल ले ले रहे हैं। इस सर्कल में अगर हम आपको 2 सेक्टर दिखाते हैं ये ऐसे, और शर्त क्या है कि इनकी आर्क की लेंथ क्या होती है अगर इक्वल होती, ठीक, तो इनके करस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया इक्वल होते हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स क्या कि अगर सेक्टर के एरिया इक्वल होते, समझे, तो इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ भी क्या हो जाती इक्वल हो जाती। ये आप करके चेक कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्टर के लिए भी यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, सेकंड सेक्टर के लिए भी एंगल कितना है थीटा, और दोनों के लिए रेडियस क्या है आर है, तो आर का लेंथ भी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से तो कर लीजिए इसको।